कल की कथा में हम सभी ने दर्शन किया कि भगवान ने अनेकानेक लीला गोकुल में की है। उसके बाद वृंदावन में भगवान का आगमन हुआ। वृंदावन में आकर के भगवान ने अनेकानेक असुरों का संहार किया। बहुत सारे असुरों को भगवान ने मारा है और बहुत सारे असुरों का वध करने के बाद में भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र के अभिमान को मिटाया है। इंद्र को अभिमान था अपने बल का, अपने पद का, कि भगवान ने हमें स्वर्ग का राजा बनाया है। तो वो इंद्र अभिमान में रहता था, ब्रजवासी मेरी पूजा हर वर्ष करे। भगवान को लगा ये तो गलत है, क्योंकि ये इंद्र का कर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो वर्षा करे। और इसके लिए ऐसा नहीं कि ब्रजवासी यदि उसकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर वो वर्षा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने उसे तोड़ दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर कई बार कुरीतियां जुड़ जाती हैं। और भगवान ने कहा कि यदि धर्म के नाम पर कहीं कुछ गलत हो रहा हो, कोई कुरीति जुड़ रही हो, तो उसे तोड़ना चाहिए, उसे लेकर के बैठना नहीं चाहिए। ये गलत रीति जुड़ी हुई थी महाराज, इसलिए भगवान ने उसे तोड़ दिया और इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करवा दी। गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्र कुपित हुआ। इन ग्वालों की इतनी हिम्मत, हमारी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा करते हैं। अभी देखता हूँ काले काले मेघ हुलाए भेज दिए जाओ, ऐसा तूफान मचाओ कि ब्रज में कुछ बचे ही ना। काले काले मेघ आए उमड़ घुमड़ के, घनघोर वर्षा होने लगी। और कहते जब घनघोर वर्षा, घनघोर तूफान, प्रलयंकारी बादल आ गए, तब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने कहा हमारे पास क्यों आते हो? सबने कहा आपने ही तो कहा था गोवर्धन की पूजा करो, और कुछ होगा तो गोवर्धन भगवान बचाएंगे। तो भगवान ने कहा तो चलो गोवर्धन की शरण में। सब आए हैं। भगवान ने कहा एक बार सब गोवर्धन भगवान को प्रणाम करो। जैसे ही सबने प्रणाम के लिए सर झुकाया, मस्तक झुकाया, भगवान आगे बढ़े और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया है। और जब गोवर्धन भगवान ने धारण किया तो भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने कहा सब ब्रजवासी इसके नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। भगवान गोवर्धन उठाए खड़े हैं। सबने अपनी अपनी लठियां लगा दी महाराज। सब अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े हैं और कहते हैं घनघोर वर्षा हुई 7 दिन और 7 रात तक। और ठाकुर जी भी 7 ही वर्ष के हैं। तो 7 वर्ष के कन्हैया ने उस 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा महाराज। ये है भगवान का प्रताप, ये है भगवान। और जब भगवान ने उठा लिया गोवर्धन को तो यशोदा मैया ने देखा। यशोदा मैया ने ग्वाल वालों को कहा अरे ग्वाल वालों तुम्हें जरा भी शर्म ना लगे? सबने कहा क्यों शर्म लगे? बोले हमारो नेक सो छोरा ये 7 दिन से बेचारा गोवर्धन लेके खड़ा है, तुम सब थोड़े थोड़े तो बल लगाओ। सब हंसने लगे ग्वाल वाल। अरे ओ मैया क्या तुम्हारे इस कन्हैया ने उठा रखा है? मुंह तो धोना आवे ना इसको, ये गोवर्धन उठाएगा? अरे हमने अपनी लठियां लगाई तब गोवर्धन खड़ा है, ऐसे थोड़ी उठा हुआ है गोवर्धन। मैया ने जैसे ही कहा, ग्वाल वालों ने जैसे ही कहा, भगवान ने कहा अच्छा उठाया है मैंने, और नाम कर रही है अपना कि हमने उठा रखा है। और दुनिया के लोग यही तो करते हैं महाराज। हरि भजले
हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि सब गाइए भाव से। हरि भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, जय हो। अभी भजने का मौका है। हरि 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 भजने का मौका है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, भागवत महापुराण की। जय हो। कहाँ थे हम लोग? भूल गए क्या? भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। ग्वाल वालों ने कहा सुनो, इस कन्हैया में इतनी शक्ति थोड़ी है कि ये छोटी उंगली ऐसे करके खड़ा तो गोवर्धन उठा लिया। अरे हमने अपना बल लगाया है, हमने अपनी लठिया लगाई है, तब ये गोवर्धन उठा। इतना बड़ा गिरिराज और ये उठा लेगा? भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये देखो उठाया है हमने, सब कर रहे हम, सारा भार हमारे उंगली पे और नाम ये अपना कर रहे। और वास्तव में दुनिया वाले यही करते हैं महाराज। हम लोग वास्तव में यही करते हैं। क्यों? करने वाले सब भगवान हैं, पर महाराज हम बिल्ला लगा के घूमने लगते, हमने किया, हमने किया, हमने किया। यही कमी है हम लोगों की कि करते कराते सब भगवान हैं। अच्छा एक और बात है, क्या अगर जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो हम अपने आप को एकदम फूले फिरते हैं कि अरे हमने किया, हमने किया, हमने किया। और अगर कहीं कुछ गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो कहते ठाकुर जी ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। कुछ बिगड़ जाए, भैया कैसे हो गया, क्या बताए, सब भगवान ही करते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया। अच्छा हो जाए तो हमने किया, हाँ जो भी बढ़िया हो जाए, अरे भाई हमने किया है, हमने इतना परिश्रम किया है, हमने ऐसे किया तब ऐसे हुआ। अच्छा हो जाए तो हम अपना नाम लगाते और गड़बड़ हो जाए तो भगवान का नाम लगाते। कहीं कोई गलत हो जाए, भगवान ने कर दिया, भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान ने कहा देखो करते धरते सब हमें, और दुनिया वाले अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगते, हमने किया, हमने किया। भगवान ने कहा सुनो, तुम सबकी लठिया में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम सब इस गोवर्धन को उठा लो, वो तो हमने उठा के रखा है। सब ग्वाल बाल हंसने लगे, अच्छा तूने कैसे उठा लिया, मुंह तो धोना आवे ना तुमको। बोले देखो मैंने इसलिए उठा रखा है क्योंकि मैं भगवान हूँ। भगवान के मुंह से निकल गया क्योंकि मैं भगवान हूँ। और जैसे उसने भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ तो सारे ग्वाल बाल जोर जोर से हंसने लगे, अच्छा तू भगवान है। अब देखो भक्तों के सामने भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, पर धन्य है ये ग्वाल बाल, भगवान इनसे कह भी दे कि हम भगवान हैं तो ये मानते नहीं कि ये भगवान है, हम भगवान हैं। सब हंसने लगे, अच्छा बड़ा भगवान बनने आ गया, तूने उठा रखी है। बोले हमने उठा रखी है तो एक काम करते, हम सब अपनी अपनी लठिया हटा लेते, तू ही लेके खड़ा रहे। सबने सोचा अभी थोड़ा सा हटाएंगे, थोड़ा बोझ लगेगा, खुद ही चिल्लाएगा। तो भगवान ने कहा हटा लूँ अपनी उंगली, बोले हटा लो। भगवान ने कहा पक्को हटा लूँ, बोले पक्को हटा ले।
अब जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, गोवर्धन का भार आया, सोई सबकी लठिया तर 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 टूट गई महाराज, सबकी लठिया टूट गई। सब एकदम घबराए, चिल्लाए, कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान ने फिर संभाल लिया। अब जैसे ये घटना हुई, सारे ब्रजवासी टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे। भगवान ने देखा सब हमें ही देख रहे। भगवान ने कहा हुआ क्या, क्यों ऐसे देख रहे? बोले सच्ची सच्ची बता कन्हैया, तू सच में भगवान है क्या? अरे हमको तो लग रहा था कि हमने उठा रखा, पर आज पता चली भैया गोवर्धन तो तूने उठा रखा है 7 दिन से। सच्ची बता भैया, तू भगवान है? ठाकुर जी ने सोचा अगर कह दिया कि भगवान हूं तो गड़बड़ है, अगर भगवान कह दिया तो वही भगवान वाला व्यवहार होने लगेगा। तो भगवान ने सोचा अब इनकी शंका का समाधान करना होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम तो नंद बाबा का छोरा हूँ, हम तो मैया यशोदा के लाला है, हमने थोड़ी उठा रखा है, आप सबका बल लगाए। सबने कहा नहीं कन्हैया सच बता। भगवान ने कहा देखो तुम सबने अपनी अपनी लठियाँ लगाई थी, ये सत्य है, लेकिन मैंने अपनी उंगली से उठा रखा ये भी सत्य है, पर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ। तो गोवर्धन कैसे उठा लिया? छोटी उंगली पे धारण किया इतना बड़ा गोवर्धन। भगवान ने कहा देखो इसमें हमारा कोई बल नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा कि देखो बचपन से हम इन गोपियों के घर जाते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे, तो उन माखन का बल आज काम आ गया। कछु माखन को बल बढ़ो, उस माखन का बल है जो मैं चुरा चुरा कर इन गोपियों के घर से खाता रहा हूं। कछु माखन को बल बढ़ो। और कहा और सुनो, कुछ तो माखन का बल आ गया और कुछ बोले जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो तुम सबकी नजर कहाँ गई? तो कहा तुम्हारे उंगली पे गई। भगवान ने कहा जैसे ही मैंने गोवर्धन उठाया तुम सब ने मेरी उंगली पे देखा तो तुम सबका बल मैंने अपनी उंगली में खींच लिया, तुम सबकी शक्ति मेरे इन हाथन में आ गई भैया। सारे ग्वाल वालों ने कहा अच्छा, अभी तक तो हमने सुना था तू माखन चुराता है, अभी तक हमने सुना था कि तू चीर चुराता है, आज पता चला हमारा बल भी तू चुराने लग गया, हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम 5-6 दिनों से क्यों बड़े कमजोर हुए जा रहे। अब पता चल रहा कि हमारा बल सब तूने ले लिया। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ माखन का बल था, कुछ इन गोपों ने सहायता कर दी। अब राधा रानी देख रही है हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे, असली शक्ति तो हमारी लगी है, क्योंकि सारा संसार कृष्ण की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, पर भगवान कृष्ण जिनकी आराधना करते, जिनकी पूजा करते हैं वो श्री राधा रानी है महाराज, वो श्री राधा रानी है, वो ब्रज की ठकुरानी है, वो सरकार है वृंदावन की। तो राधा रानी कहती हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, श्रेय तो आपको ही जाएगा। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी के कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा जी के कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल राधा रानी की जय हो। भगवान कहते ये तो श्री जी की कृपा है, उनकी ही कृपा से मैंने ये गोवर्धन उठा लिया। और वास्तव में सज्जनों शक्ति तो राधा रानी की ही लगी है, क्योंकि भगवान की शक्ति है श्री राधा, भगवान की शक्ति है श्री जी की। बड़े भाव से गाते हैं एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बात।
जो मुख से बोलेगा उसी की बाधा राधा रानी काटेंगी। इसलिए सब बोलिए, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महारानी राधा, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा तीनों लोकन से न्यारी राधा, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा महारानी, राधा रानी हमारी। बोल राधा रानी की, ब्रज की ठकुरानी की। तो भगवान ने कहा, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है कि कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया। कहते 7 दिन जब बीत गए ना, इंद्र को लगा कि अब तो सब नष्ट हो गया होगा, चल के देखूं क्या हो रहा है। जैसे इंद्र वृंदावन में आए, इंद्र ने देखा कि महाराज वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। क्या हो रहा है? धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने भयंकर प्रलयंकारी बादल मैंने भेजे थे, कहाँ गए सब? सबको बुला के कहा क्या हुआ? बोले हमने तो खूब वर्षा करी, खूब घनघोर जल गिराया, लेकिन न जाने सारा जल कहाँ चला गया। कहाँ गया सारा जल? तो कहा कि पूरे ब्रजमंडल के ऊपर भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। वो सुदर्शन घूम रहा था और उस सुदर्शन चक्र ने सारे जल को सोख लिया, और जो जल नीचे गिर रहा था तो महाराज नीचे शेष भगवान ने एक मेड़ बना दी थी कि एक भी बूंद जल ब्रज में न आ पावे। तो सारा जल बाहर गया तो बाहर प्रलय होना चाहिए। तो कहा बाहर अगस्त ऋषि बैठे थे, सारे जल का पान कर रहे थे महाराज। इस प्रकार भगवान ने रचना बनाई और लीला की। और जब इंद्र ने देखा कि धूल उड़ रहा है तो बड़ा घबराया, समझ गया कि अब भगवान तो हमको छोड़ेंगे नहीं, अब तो भगवान कुछ न कुछ दंड जरूर देंगे। बड़ा घबराया, और घबराया तो सीधे गुरु जी के पास भागा गया। देखो जीवन में गुरु इसीलिए हम बनाते हैं, क्यों? कि जब भी हम समस्या में फंसे ना तो गुरु ही समाधान बताते, गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि संसार में अगर आप अपनी समस्या बताएंगे, अपना दुख बताएंगे, तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। लेकिन सतगुरु का द्वार ऐसा है, गुरु के सामने जब जाइए तो कुछ भी छिपाइए मत। मैं कई बार कहती हूँ, जीवन में गुरु हमें क्यों बनाना चाहिए? गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते, गुरु तो इसलिए होते हैं कि वो हमारे समस्याओं का समाधान करे महाराज। इसलिए जीवन में ऐसा गुरु बनाइए जिसके चरणों में बैठ के अपनी समस्या कह पाइए और उसका समाधान पाइए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच ना पाओ, गुरु से कोई अपनी मन की बात ना कह पाओ। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके चरणों में बैठ के आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारे आश्रम पे जो काशी में श्री हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बन रहा है, जितने भी भक्त वहाँ से जुड़े हैं, जितने भी शिष्य वहाँ से जुड़े हैं, जिन्होंने वहाँ से दीक्षा ली है, वर्ष में 1 बार 2 बार हम लोग वहाँ पर रुकते हैं, अनुष्ठान होते, कुछ गोष्ठियाँ होती है। और जब गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है तो वहाँ पर जितने भी शिष्य आते हैं, हर एक से चर्चा होती है, उनके जीवन में क्या समस्या है, उनके जीवन में कहाँ से कोई कमी है,
और शास्त्रों से ही उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बताया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर एक समाधान भरे पड़े हैं। अगर हम उन शास्त्रों के राह पर चलेंगे तो हम जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे और आनंदित रहेंगे महाराज। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके चरणों में बैठ के आप अपनी बातें कह सको। और मैं कई बार कहती हूँ, दुख आए ना तो दुनिया के सामने मत रोइए, दुख आए तो संसार के सामने आंसू मत गिराइए। दुनिया के सामने आप रोते हैं, दुनिया वाले हंसी उड़ाएंगे। आपके आंसुओं का मोल या तो आपके गुरु समझ सकते हैं या तो आपके प्रभु समझ सकते हैं, दुनिया वाले तो केवल हंसी ही उड़ाएंगे महाराज। इसलिए किसी के सामने मत रोने लग जाइए, किसी के सामने मत आंसू गिराइए। अरे जब हम सबके माई बाप भगवान हैं तो हम दुनिया वालों के सामने क्यों रोए महाराज, क्यों रोए? आप संसार को दुख बताओगे ना, आप एक सुनाओगे वो चार सुनाएंगे। आप अपना दुख सुनाएंगे, आपके सामने लोग दो बूंद आंसू गिराएंगे पर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। ये तो ऐसा ही है, जब देखो तब रोता ही रहता है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। इसलिए अपना दुख कभी दुनिया को मत सुनाइए। हम कई बार कहते हैं कथाओं में, मत सुनाइए संसार को। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। जो खुद दुखी है उसको अपना दुख क्यों सुनाते हो, थोड़ी दूर करेगा। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। अरे मांगो उस बंसी वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं, मांगो उस बंसी वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। मांगना है तो उससे मांगिए, झोली फैलाना तो उसके सामने फैलाइए ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्या जीवन में कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई मन में बात हो, किसी के सामने मत कहिए। लेकिन हाँ, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आप कह सकते हैं। कहाँ? जीवन में दुख हो, तकलीफ हो तो दुनिया से कहिए मत, दुनिया से बताइए मत और गुरु से छिपाइए मत, आपका समाधान हो जाएगा। दुनिया से बताइए मत और गुरु से छिपाइए मत। जब अपने गुरु के सामने जाइए, सदगुरु के सामने जाइए तो हाथ जोड़ के सब बातें कह दीजिए, गुरुदेव जीवन में ऐसा 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 चल रहा है। और होगा यदि सच्चा गुरु तो आपको समाधान देगा, अपनी वाणी से, अपने इन शास्त्रों के विचारों से आपको समाधान देगा। कुछ ऐसी बातें बताएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन को शांति मिलेगी। इसलिए संसार के सामने मत रोइए। ज़्यादा ही तकलीफ हो जाए और लगे कि कहे बिना नहीं रह सकते, गुरु पास नहीं है, तो क्या करे? जब तकलीफ में है, ज़्यादा ही टेंशन में है, ज़्यादा ही दुख में है ना, धीरे से कमरा बंद करिए, जाके भगवान के सामने बैठ जाइए। रोना है तो रोइए, कुछ कहना है तो कहिए, मन में जो भी है सब कह दीजिए। गाली सुनाना तो गाली सुना लो, वो सुनने ही बैठा, सब सुनेगा। जो कहना है बस उसके सामने कहिए, संसार के सामने मत कहिए। ये दुनिया आपके आंसुओं का मोल नहीं जानती। आप दुनिया के सामने आंसू बहाएंगे, लोग पता नहीं किस भाव से समझेंगे, क्या भाव में ले जाएंगे कि ये ऐसे क्यों कह रहा। नहीं, बैठ जाइए भगवान के सामने, जितना कहना है कह दीजिए, जितना रोना है रो लीजिए। उनके सामने रोएंगे, उनसे कहेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिखा देंगे। पर भरोसा करिए, भरोसा करिए, कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। संसार के सामने मत रोइए महाराज। इंद्र भागे भागे अपने गुरु के पास गए, कहा गुरुदेव हम संकट में फंस गए। क्या हुआ? हमने ऐसे ही ब्रजवासियों को जब देखा कि पूजा नहीं कर रहे तो हमने आदेश दे दिया कि प्रलय कर दो वृंदावन में, पर वहाँ तो ठाकुर जी ने सब संभाल लिया, पर अब वो हम पर कुपित होंगे, क्या करूँ? तो गुरु ने समाधान बताया। क्या? बोले किसी का अपराध हो जाए ना और उसके पास क्षमा मांगने जाना हो और आपको अगर लगे कि वो क्षमा नहीं करेगा तो किसी ऐसे का सहारा ले लेना चाहिए जिसको वो बहुत मानता हो।
जैसे किसी का अपराध बन जाए आपका, और उसके पास यदि आपको जाके क्षमा मांगना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाइए जिसको वो बहुत मानता हो। तो बोले ऐसे को ले जाओ जिसका भगवान आदर करते हो, जिसको भगवान बहुत मानते हो, किसी ऐसे को लेके जाओ। तो गुरुदेव किसको ले जाऊं? कहा मेरे भगवान गौओं से बहुत प्रेम करते हैं, वो गोपाल कहे जाते हैं, वो उनको गाय बहुत प्रिय है। गाय के लिए तो भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, गाय के लिए तो वो अवतार लेते हैं। इसलिए गौ माता को आगे करके जाओ। महाराज कामधेनु गाय को आगे करके इंद्र चला, और जब गाय को आगे करके चला तो भगवान के सामने भगवान ने देखा कि गौ माँ आ रही है, तो मेरे भगवान दौड़ गए, जाकर के गौ माता को हृदय से लगा लिया। कहा माँ कैसे आई हो? गौ माता ने कहा ऐसे खुद से नहीं आई हूँ, लाई गई हूँ। कौन लेके आया है? तो गैया ने पीछे कर कह दिया कि पीछे देखो कौन है। भगवान ने कहा कौन है? जैसे ही भगवान ने देखा तो इंद्र एकदम लंबा लेटा पड़ा है, साष्टांग दंडवत करके पड़ा है कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को देखा, बोले उठ जाओ। इंद्र तो भय से पड़ा, ये उठ ही नहीं रहे। भगवान ने कहा उठ जाओ, हम तुम पर क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि तुम गऊ को सामने लेकर आए हो। जब गौ माता ही तुम्हारी ओर से आ गई तो अब मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। तब इंद्र ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं तो झूठे अभिमान में पड़ गया था, इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा इंद्र मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ में सत्ता दी है, तो वो सत्ता मैंने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम जन का कल्याण करो। तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, उस बल के कारण तुम ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवा रहे हो। तुम्हारा तो ये कर्तव्य है कि तुम समय समय पर वर्षा करो। यदि ब्रजवासी पूजा नहीं करेंगे तो तुम इन्हें नष्ट कर दोगे, यदि ये तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तुम वर्षा नहीं करोगे। हमने तुम्हें सिंचाई मंत्री बनाया है। क्या बनाया है? सिंचाई मंत्री बनाया है। तुम्हारा धर्म है समय समय पे वर्षा करते रहो। ये सत्ता मेरे हाथ में है, कब किसे इंद्र बनाना है और कब किसे भिखारी बनाना ये मेरे हाथ में है। इसलिए यदि मैं चाहूँ एक चींटी को भी इंद्र बना सकता हूँ, और यदि मेरी इच्छा हो जाए तो इंद्र के सिंहासन से उतार के उसको चींटी बना के धरती पे डाल सकता हूँ। इंद्र ने क्षमा मांगी। भगवान ने थोड़ा रोष प्रकट किया पर क्रोधित नहीं हुए। भगवान क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान को इन 7 दिनों में बड़ा आनंद आया। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आ गए और 7 दिन तक भगवान के निकट रहे, और भगवान को भी आनंद रहा अपने भक्तों के निकट रहने का। तो इसलिए भगवान ज़्यादा कुपित नहीं हुए। पर ब्रह्मा जी ने जब गऊओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को छुपाया, तो ब्रह्मा जी जब आए 1 वर्ष बाद, स्तुति बहुत गाई, पर भगवान अपने मुख से बोले नहीं, क्योंकि भगवान को यहाँ भक्तों को दूर कर दिया था भगवान से। पर इंद्र के कारण तो सभी भगत और नजदीक आ गए, इसलिए भगवान थोड़े रोष में तो आए पर कोई दंड नहीं दिया। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की है।